टेलीविजन देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश कुमार। इस वक्त मैं अठोली में मौजूद हूँ और आप सभी को बता दूँ कि ये यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस रास्ते का कवर हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि एक बार इस रास्ते को ज़रूर दिखा दें। ये रास्ता जो है यहाँ से कोई 1, 2, 4, 5, 7, 10 लोग नहीं चलते हैं, बल्कि बहुत सारे लगभग 8 से 10 मकान यहाँ पर नीचे आते हैं, वो भी यहाँ से चलते हैं। और सर्दियों अगर गर्मियों की बात करें तो हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से बच्चे जो है सुबह शाम यहाँ से अप डाउन करते हैं। तो आज हमारे यहाँ के स्थायी जो है प्रदीप परिहार जी, जो कि शिवालिक इकोज़ में जर्नलिस्ट भी है, उनसे ही हम जानेंगे कि इनका भी घर यहीं पर है और इनसे जानेंगे कि क्यों आखिरकार इस रास्ते को अभी तक जो है तैयार क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या इस पे कहना चाहिए। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और क्या बताना चाहेंगे। आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, लेकिन उसके बाद हमने ये भी सुना कि टेंडर भी हुआ। क्या है पूरा मसला इसका? देखिए राजेश जी, बात यह है कि सुनने में जो आया है कि यहाँ पे जो है इस रास्ते का टेंडर जो है हो गया है, लेकिन कोई ठेकेदार सुनने में है कि किश्तवाड़ का कोई ठेकेदार है जो आता है लगभग हफ्ते में, हर दिन हफ्ते में एक बार वो आता ही आता है। हफ्ते में एक बार आता, लेबर 2-4 लेबर लेके फिर दिखाता, फिर इसका नाप तोल इधर उधर कुछ देखता है, उसके बाद चला जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर अगर इसका टेंडर हो गया है तो काम क्यों नहीं होता इसका। आखिर इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर ऐसे लोगों को आपने टेंडर दिया है, ऐसे अगर इस सीज़न पे अभी इस टाइम पे काम नहीं होगा तो आने वाले कुछ दिनों में लगभग महीने 1.5 महीने में, अभी सर्दी का सीज़न है, बर्फ़ भी गिरने स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद कब होगा इसका काम। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके अपने बीडीसी डीडीसी साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इसे जल्द से जल्द जो है इस रास्ते का काम लगाएं, ताकि जो है अभी इस सीज़न पे जो अभी मौसम साफ़ है, इस सीज़न पे अगर ये सीमेंट का काम करवाएंगे तो सीमेंट भी इस टाइम पे जो है अच्छी तरह से सेट होगी। लेकिन अगर अगले महीने करवाएंगे, कुछ दिनों के बाद अगर लेट हो जाएगा इस काम में, तो शायद सीमेंट सेट नहीं होगी और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखो प्रदीप जी, ऐसा है कि जहाँ भी अगर पक्का पाथ आता है या ड्रेनेज की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने सीमेंट भी करना है, बजरी भी बिछानी है और पाउडर में इस टाइम में कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो कितना ये डिले किया जा रहा है और आगे अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो कैसे वो पकेगा, क्या गया। तो क्या लगता है आपको इसमें किसकी वीकनेस है? या तो कंट्रैक्टर का, अगर कंट्रैक्टर से काम लेना तो कहीं ना कहीं एजेंसीज़ का काम होता है ना, तो एजेंसीज़ अगर आगे आएगी तो कंट्रैक्टर ने काम करना ही करना है। तो क्या मैं तो इस पे सबसे मैं कंट्रैक्टर जो है उसे दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसने तो टेंडर पकड़ लिया है। लेकिन इसमें दोषी वो लोग हैं जो टेंडर देते हैं। वो टेंडर देते हैं, अगर उन्होंने टेंडर दिया है तो वो काम क्यों नहीं करवाते हैं? वो किसकी गलती है? वो हमारे RDD डिपार्टमेंट BDO साहब की जो है गलती है, हमारे सरपंच साहब की गलती है जो इन लोगों को टेंडर देते हैं, बाहर के लोगों को टेंडर देते हैं। अगर टेंडर देते हैं तो उनसे काम निकालो, काम क्यों नहीं निकलता है? तो मैं इनको ही दोषी मानता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर हो सके तो जल्द से जल्द इस काम को करवाएं, ताकि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों को जो है इतने घर हैं इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं कितने घर हैं। तो घरों में जब मौसम ख़राब होता है, कहीं बारिश लगती है, कहीं चलने में प्रॉब्लम तो होती है, और घरों में आप देखिए कितना पानी जो है घरों में लग रहा है। तो इसके दोषी कौन रहेगा? मैं तो इसका दोषी सीधा यहाँ के सरपंच और जो यहाँ के बाकी जो ये लीडर हैं, सब मैं उनको मानता हूँ दोषी, जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर को जो है ठेका तो दिया है लेकिन अभी तक काम नहीं कहीं ना कहीं ये वही बात आ गई कि यहाँ पर भी आपने देखेंगे कि पुल का जो है पीछे 10 साल से टेंडर हुआ है लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो पब्लिक रास्ते होते हैं, जो जहाँ पर ज़्यादातर मासेस को जो है बेनिफिट हो सकता है, उन पर क्यों कोताही बरती जाती मुझे समझ नहीं आता। और कैमरामैन से निवेदन करो कि यहाँ पर आप ज़रूर दिखा लें कि वो रास्ता पिछली बार जब इन्होंने बनाया वहाँ तक आधे तक बनाया है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है प्रदीप जी आपको कि पिछले साल ही इन्होंने ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए था? आधा आधा करके करेंगे, क्योंकि इस साल इन्होंने वहाँ तक, पिछले साल वहाँ तक किया, इस साल आगे तक करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे पीछे जब खराब भी होगा तो आगे पीछे होगा ना। हाँ, आगे पीछे तो होना ही। जब अगर इन्होंने काम लगवाया था, इन्होंने एक ही बार काम जो है पूरा कंप्लीट करवाना। अगर नहीं करना था तो काम ही नहीं लगवाना था। कम से कम पहले, इससे तो पहले अच्छी ड्रेन थी, कम से कम उधर से आदमी अच्छी तरह से चल तो पाता था। ये आप देखें किस तरह से जो है सरिया खड़ा करके रखा है। अगर कल यहाँ से कोई बच्चों का जो है, छोटे छोटे बच्चों का आना जाना जो है कंटिन्यू यहाँ से लगा रहता है, तो कल अगर इसी सरिये से अगर किसी बच्चे को लगती तो उसका दोषी कौन होगा? जी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो उधर से जब पानी आता है तो इस रास्ते का आप हालत दे सकते हैं कि जो ड्रेन है ये ड्रेन नहीं रही अभी।
अभी आप इसको ना रास्ता कह सकते ना ड्रेन कह सकते, क्योंकि जितना भी वहाँ से अगर पानी आएगा वो पानी इसमें खेत में और इस खेत में चला जाता है। और साथ ही साथ ये मकान भी है, यहाँ पर भी पिछले वो भाई साहब थे, आज वो यहाँ पर है नहीं, वो भी पिछले बार बता रहे थे कि यार ये पानी जितना भी यहाँ से आता है उनके मकान को जो है लॉस करता है। तो अंत में प्रदीप जी, आपने क्या अभी तक जो है सरपंच साहब से बात की इसके बारे में? नहीं, कई बार हमने सरपंच से भी बात की कि भाई आज मौसम साफ़ है, इस टाइम पे काम लगवाओ इसका जल्दी, बाद में बर्फ़ गिर जाएगी, बाद में आपको काम लगवाना है, लेकिन उस टाइम पे वो सीमेंट जो है सेट नहीं होगी, फिर वही प्रॉब्लम होगी, पानी लीकेज होगा, घरों में पानी लगेगा। लिहाजा अगर जितना जल्दी हो सके, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उसको ठेका दे दिया किसी किश्तवाड़ का या जहाँ कहीं का बंदा है, उसको अगर आपने काम दे दिया है तो आप उससे काम निकालो जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस ड्रेन को बनाएं, ताकि जो है इसके बाद मार्च अप्रैल में फिर अभी बच्चों की ट्रैफिक जो है वो भी कम है, अभी बच्चे भी नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो अभी खेत भी चारों तरफ जो है लोगों के खेत खाली हैं, तो इस टाइम पे अगर काम होगा तो बहुत अच्छा है। बाकी क्या कहीं कहीं अगर मार्च अप्रैल में करेंगे तब बच्चे भी चलेंगे, यहाँ से खेत भी लगे होंगे, पानी भी चलेगा खेतों के लिए, फिर काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर कहीं वो फिर इसको तोड़ देंगे इधर उधर तो पानी सारा खेतों में जाना है या फिर किसी घर में लगना है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको काम लगवाएं बस। धन्यवाद। ये थे प्रदीप जी, जो कि यहाँ के स्थायी भी है और एक जर्नलिस्ट भी है। इन्होंने भी पीछे कवर किया था, हमने भी कवर किया था, लेकिन हमें एक ही आश्वासन दिया जाता है, हमें एक ही बार बताई जाती है कि नहीं जी भाई इसका टेंडर हो गया, अब काम हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए ना कि आज दिसंबर जो है वो हाफ दिसंबर ख़त्म हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कभी भी कितनी बर्फ़ पड़ती है पाडर में उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो क्या उस बर्फ़बारी में क्या यहाँ पर इनका जो मटेरियल है वो सेट होगा? और अगर इस मार्च अप्रैल इस 2-3 महीने में इस काम को नहीं करते हैं तो मार्च अप्रैल में जब यहाँ से बच्चे चलेंगे उनको वो कैसे चलेंगे, यहाँ से लोग कैसे चलेंगे, और यहाँ पर खेतों में जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं खेत भी बोए जाएंगे और तब वो इस काम करने की कोई ना कहीं दिक्कत आएगी। तो फिलहाल हमारी भी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप शीघ्र इस काम को प्राथमिकता देकर लगाए। क्यों प्राथमिकता देकर लगाए? क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, यहाँ से स्टूडेंट चलते हैं सुबह शाम, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरिया जो है ये किस तरह से यहाँ पर खड़ा है। कहीं ना कहीं कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी बच्चा गिर सकता है। तब अगर इसके साथ चुभ कर कोई अनहोनी हो जाए तो आखिर तब कौन जिम्मेवार रहेगा? तब कहीं ना कहीं वही अधिकारी जिम्मेवार रहेंगे जो टाइम पर अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप जमुना लद्दाख विजन के साथ बने रहें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।